हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटेड राज 22 में। हाँ, तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये बहुत ही खौफनाक और डरावना वीडियो होने वाला है। भूतिया घर, ये वही भूतिया घर है जो बिहार के इलाके में एक पुराने जंजर के पास स्थित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाँव के बाहरी इलाके में स्थित पुराना जंजर घर था जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। कहानी की शुरुआत में 4 दोस्त राहुल, समी, अमित और पूजा शहर से गाँव आते हैं। उन्होंने सुना था कि इस घर में रात बिताना दिलचस्प अनुभव हो सकता है। वे चारों हिम्मत जुटाकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर अंदर से और भी भयानक दिख रहा था। दीवारों पर दरारें, टूटी फूटी खिड़की और हर तरफ धूल धूल। अचानक सिमी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक परिवार दिख रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, अजीब घटनाएं होने लगी। किसी ने अचानक कदमों की आड़ सुनी तो किसी ने दरवाजे को अपने आप खुलते बंद होते देखा और अमित ने देखा कि उसके पीछे कोई परछाई लगातार उसे देख रही हो। पूजा ने एक आवाज सुनी जैसे कोई महिला रो रही हो। उसने जब आवाज का पीछा किया तो वह एक कमरे में पहुंची जहां उसने एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह कभी खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दुर्घटना में सभी की मौत हो गई थी। राहुल ने डायरी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस घर में एक तांत्रिक आया था जिसमें आत्माओं को बुलाया था, लेकिन एक गलती के कारण आत्मा बेकाबू हो गई और इसी घर में फंसी हुई है। अचानक सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोरों जोरों से बंद होने लगे। घर के अंदर तापमान अचानक गिर गया और चारों दोस्त को ठंड लगने लगी। सिमी ने देखा कि दीवार पर कुछ खून से लिखा हुआ है, भागो नहीं तो मारे जाओगे। अमित ने देखा कि घर के बगीचे में सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी है। जब उसने उसके पास जाकर देखा तो वह महिला अचानक से गायब हो गई। अमित के मन में डर बैठ गया। राहुल ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि अगर इस आत्माओं को मुक्ति दिलानी है तो उस तांत्रिक को किताब ढूंढकर देनी होगी जो इस घर में कहीं छिपी हुई है। चारों दोस्त उस किताब को खोजने में जुट गए। पूजा को एक घर के तहखाने में एक पुरानी अलमारी मिली। उसने अलमारी में खोली तो उसमें तांत्रिक की किताब रखी हुई थी। राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें आत्माओं को मुक्त करने का तरीका लिखा हुआ था। चारों ने सोचा कि वे इस विधि को आजमाएंगे। राहुल, सिमी, अमित और पूजा ने मिलकर आत्माओं को मुक्त करने का विधि शुरू की। वे चारों ध्यान में बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, घर में तेजी से रोशनी फैल गई। घर की सभी आत्माओं एक एक करके प्रकट होने लगी। वे सभी बहुत ही भयानक दिख रही थी, लेकिन उसमें एक शांति भी थी। चारों दोस्त ने डर का सामना करते हुए आत्माओं से बात करने की कोशिश की। आत्माओं ने बताया कि वे मुक्त होना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक बलिदान चाहिए। राहुल ने आत्माओं से पूछा कि किस तरह का बलिदान चाहिए। आत्माओं ने बताया कि उन्होंने एक पवित्र आत्मा की आवश्यक है जो इस घर में शांति के लिए रहे। चारों दोस्त के मन में डर और हिम्मत का मिश्रण था। पूजा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वह बलिदान के लिए तैयार है। पूजा का निर्णय सुनकर बाकी तीनों ने भावुक हो गए। राहुल, सिमी और अमित ने मिलकर पूजा को धन्यवाद दिया और उसे सुरक्षित रहने का कामना की। पूजा ने आत्माओं की मुक्ति के लिए अंतिम विधि की। जैसे ही विधि पूरी हुई, घर में सभी आत्माओं तेज तेज रोशनी परिवर्तित हो गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। आत्माओं की मुक्ति के बाद एक शांति घर में छा गई। पूजा भी वह एक संतोष के साथ रह गई। राहुल, सिमी और अमित ने पूजा को गले लगाकर उसे छोड़कर वापस शहर चले गए। राहुल, सिमी और अमित ने घर छोड़ दिया। पूजा अब उस घर में अकेली थी, लेकिन अब वह भूतिया घर नहीं था। यह एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया था। गांव वालों को जब ये बात पता चली कि यह भूतिया घर अब सुरक्षित है तो वे भी उस घर के पास आने जाने लगे। वे पूजा की हिम्मत और बलिदान का साहस करने लगे। गाँव वालों ने कहा कि ये पूजा की साहस एक भूतिया घर को स्थान पूर्वक बना दिया। कुछ महीने बाद राहुल, सिमी और अमित ने फिर से पूजा से मिलने आए। वे चारों मिलकर पुराने दिनों को याद करने लगे और खुशियों में समय बांटने लगे। पूजा ने उस घर को फिर से सजाना शुरू किया। अब वह उस घर में बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। पूजा के प्रयासों से एक घर का फिर से खुशियों का घर बन गया। गांव के लोग उस घर को शांति का घर कहने लगे। रात खत्म होते होते वह भूतिया घर अब एक नई कहानी का हिस्सा बन चुका था। अब वह डर भय की जगह नहीं बल्कि साहस, बलिदान और शांति का सुनाता था। और दोस्तों, ये बिहार की एक कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और दोस्तों, आपको भी कोई कहानी बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं अगले दिन उसी कहानी का वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।